लेकिन नानक जी आज हमारा सुहागरात, आज भी आप लोग इसी कमरे में सोएंगे क्या? अरे आप और भैया स्वागत बिस्तर पर मनाएंगे ना, हम तो नीचे सोएंगे। फिर क्या दिक्कत? यह बोलकर अंकित और अमृता के साथ साथ और उसी कमरे में सो गए। बिस्तर पर अमृता और उसका पति अनिल सो गया। अमृता सोचने लगी, मैं क्यों भाग आई अपने घर से? अब सुहागरात भी सबके साथ मनानी पड़ रही है। यह कैसी जिंदगी है मेरी? अनिल ने कहा, अमृता तुम सो जाओ। जी बोलकर अनिल सो गया। अमृता बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो अमीर घर की लड़की है, उसे हमेशा एक्ट में रहना पसंद है। उसके बाथरूम में भी एक्ट की ठंडी ठंडी हवा आती थी। एक दिन रास्ते में अमृता की गाड़ी खराब हो गई, इसलिए उसे ऑटो लेना पड़ा और उस ऑटो में आने दीजिए। जल्दबाजी में उतरते हुए अमृता अपना पर्स ऑटो में ही भूल गई। उसके जाने के बाद अनिल ने पर्स को देखा। अरे वह मैडम जो अपने पर्स भूल गई, मुझे इसे लौट आना पड़ेगा। अनिल अमृता को ढूंढने के लिए ऑटो से उतर गया और कुछ बाद उसे ढूंढ निकाला। मैडम आपका पर्स ऑटोमेटिक भूल गई थी। अरे मैं तो यही ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं होते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और इसी तरह दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अमृता ने प्यार का इजहार किया, लेकिन अनिल ने कहा, देखो अमृता, मैं गरीब हूँ, बस्ती में रहता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, तुम मेरे घर में नहीं रह पाओगी। लेकिन तब अमृता के सर पर प्यार सवार था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जन्मों में भी रह लूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कल भाग कर आऊंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक अमृता भाग आई और दोनों ने शादी भी कर ली। अमृता अनिल के घर आई। आओ बहू बैठो। असल में इस घर में एक ही कमरा है और एक ही पंखा है। हम सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगी। अब कह रही हो, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद भागने बच्चा ना भाभी। सभी हंसने लगी और रात को सभी उसी कमरे में पंखे के नीचे सो गए। गर्मी बहुत थी और अमृता अपनी जिंदगी में पहली बार रात को बिना आग के बिता रही थी। अब उसे प्यार की कीमत समझ में आने लगी। क्या घंटा प्यार, इससे अच्छा मैं अपने माता पिता की पसंद से ही शादी कर लेती। अमृता को नींद नहीं आई। उसने सुबह अनिल से कहा, अनिल मुझे एक्ट के बिना रहने की आदत नहीं है, मुझे एक्ट चाहिए। एक एक्ट खरीदो ना। यह क्या कह रही हो अमृता? एक्ट की जितनी कीमत है उससे आधी मेरी सैलरी है, वह भी घर चलाते हुए खत्म हो जाती है। मैं एक्ट कहाँ से लाऊंगा? अनिल ने मना कर दिया। अमृता दुखी हो गई। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को जब अनिल लौटा तब वह अनिल के साथ झगड़ा करने लगी। अनिल, मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। क्यों? एक दिन में सारा प्यार खत्म हो गया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तुमको ही जल्द से जल्द शादी करनी थी। अच्छा, अब सब कुछ मेरी गलती है, ठीक है, मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। अमृता घर छोड़कर चली गई। अनिल के माता पिता दुखी हो गए। अंकिता ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था यह भाग जाएगी। अमृता मायके गई, लेकिन उसके पिता ने कहा, तुमने घर छोड़कर एक बस्ती के लड़के से शादी कर लिया, मेरे लिए तुम मर चुकी हो, निकल जाओ यहाँ से। मायके में अमृता को जगह नहीं मिली। वह रास्ते में भटकने लगी। भूख के चलते उसका सर चकरा गया और वह गिर पड़ी। उसका नसीब अच्छा था कि वहाँ उसी वक्त पहले आ गया। अरे अमृता, यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगी थी? अरे रास्ते से तो बेहतर है, चलो। अन्य अमृता को घर ले आया। अंकित ने कहा, क्यों भाभी, आगे फिर से इस बार रह पाऊंगी ना? अंकित ससुराल में रहने तो लग गई, लेकिन वह दिन ब दिन गुस्से वाली होने लगी। वह बात बात पर सबको सुनाने लगी, बहू मुझे ग्लास पानी देना, बहुत प्यास लगी है, मैं आपकी नौकरी क्यों खुद ले लीजिए, अपने ससुर से कोई ऐसे बात करता है। अरे अंकिता रहने दे, गर्मी से वैसे भी बहुत की हालत खराब है। ऐसे ही अमृता सबके ऊपर चिल्लाने लगी। घर में तांडव शुरू हो गया। अनिल भी दिन ब दिन परेशान होने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, क्या बात है अनिल, आजकल तो बहुत परेशान दिखता है। अरे क्या कहूँ यार, बीबी को एक्ट चाहिए, इधर टेबल फैन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो बिना यार अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। तुझे ये सब पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन अमृता के ससुर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किडनी की जरूरत है, एक किडनी के बदले 50,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, 50,000 में एक अच्छी ऐसी आ जाएगी। वो किसी से कुछ ना कह के घर से निकल गए। सही एड्रेस पर पहुंचकर उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी और उन पैसों से एक्ट खरीद कर ले आए।
बहुत बढ़िया, लेकिन आपको पैसा मिला कहाँ से? अरे यह क्या, आपकी पीठ पर यह निशान कैसा? तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सभी रोने लगे। क्या आपने किडनी बेच दी तो हो क्या हुआ? मैं तो ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ इस धरती पर। उसके बाद हमारी बहू ही तो रहेगी यहाँ, उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। यह सुनकर अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसे गिल्ट होने लगा। पिताजी, मुझे ऐसी चाहिए था, लेकिन आपकी किडनी के बदले गई। मैं आज ही ऐसी लौटा दूंगी। अमृता ने एक लौटा दिया और अपना एक हार भी बेच दिया। उन पैसों से उसके ससुर का ऑपरेशन किया गया और एक व्यक्ति लगवाई गई। मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैं खुशी खुशी एक पंक्ति में डालूंगी और मेहनत करके खुद से सब कुछ बना लूंगी। बस आप लोग हमेशा मेरे साथ, मेरे पास। वीना। अमृता समझ गई कि प्यार ही सबसे कीमती चीज होती है। वह इसके बाद एक ही पंखे में मिलजुल कर रहने लगे। उसने एक नौकरी भी ले ली और उन्हें पैसों से बड़ा घर बनवाया और सबसे पहले अपने सास ससुर के कमरे में आग लग पाया। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बड़ा बाजार में मिर्चो साइड की एक गारमेंट की दुकान थी। वहाँ अच्छे और महंगे कपड़े बिकते थे। उसी दुकान के सामने फुटपाथ पर तब वह भी कपड़े बेचती थी। सस्ते कपड़े ले लो, सस्ते और अच्छे कपड़े, एक बार खरीदोगे 10 साल पहनोगे, टिकाऊ कपड़े हैं। लेकिन वह इलाका अमीरों का था, इसलिए अमीर लोग फुटपाथ से नहीं बड़ी आंख वाली दुकान से कपड़े खरीदना चाहते थे। मैडम आइए ना, मेरी दुकान पर अच्छे कपड़े हैं। दुकान कहती है दूध मिट्टी के ऊपर कपड़े रखे हुए। यह बोलकर वो औरत जो सेठ की दुकान में घुस गई। तब वो धूप में खड़े खड़े इंतजार करती रही। आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। घर में सभी भूखे, ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको भूखे मरना होगा। पूरे दिन धूप में खड़ी रहने के बावजूद तब्बू का एक भी कपड़ा नहीं पीता। वो खाली हाथ घर लौट गई। उसका पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका पति रमेश पहले कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों पैर कट गए। तब से वह बिस्तर पर ही सोया रहता है और तब वह कपड़े बेचकर घर चलाती है। उसकी एक 3 साल की बेटी भी है। तब वह के घर लौटते ही उसकी बेटी कुसुम ने कहा, माँ दूध लाए हो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटी,